हेलो पब्लिक, वेलकम टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक ईद ब्लॉग के साथ आई हूँ, तो आइए एंजॉय कीजिए। तो चांद रात में यहाँ हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी गर्मा गर्म मालपुआ के साथ, जिसका बैटर मम्मी ने रेडी कर दिया था। तो मैं यहाँ गर्मा गर्म फटाफट मालपुआ बना रही थी। मम्मी यहाँ बाकी चीज़ों की तैयारी कर रही थी। मालपुआ के साथ साथ हमने और भी चीज़ें बनाई थी, वो दिखाने के लिए मौका नहीं मिला। और वही दूसरी तरफ यहाँ मेहंदी लगी जा रही थी। फुल ऑन ईद की प्रिपरेशन चल रही है। आप देख सकते हो डिज़ाइन, वाह वाह वाह। यहाँ पे देखिए कौन है मेहंदी आर्टिस्ट। मेहंदी आर्टिस्ट अपना चेहरा दिखाइए, मासूम। ये माशाल्लाह हमारे घर पे दो मेहंदी आर्टिस्ट है। चेहरा दिखाइए अपना। और यहाँ पे देखो बाकी लोग को काम धंधा है नहीं, देखो क्या फालतू काम चल रहा है। ये देखो ब्रश लेके अभी रात को ब्रश करेगी। ये देखो इधर उत्पात, देखो ईद के नाम पे क्या चल रहा है। क्या होगा बताओ। बताऊंगी। घर से निकाल दिया क्या? नायरा लाइट पास लाइट पास हालत देख लो। ये मेरी मेहंदी नाइस। तुम्हारा साव मेहंदी, मेरा भी देख लीजिए, मैं क्यों पीछे हटूं। तो यहाँ ईद का दिन आ चुका था और सुबह सुबह 6:30 बजे उठकर मुंह धो के मुझे हो रही थी चाय की तलब। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड को देखा घर पे, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया जाए। यहाँ पे बनी हुई थी चाय पहले से ही, तो मैंने सुबह सुबह चाय और ब्रेड खा लिया। खा के मैं अपना मॉर्निंग रूटीन में यहाँ पैसेज पर आ गई थी। और क्योंकि ईद का स्पेशल डे था तो सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। यूँ तो मैं ऐसे आती रहती हूँ, तो खैर बाकी दिन कुछ ख़ास होता नहीं दिखाने के लिए, लेकिन ईद का दिन था तो ख़ास तो था ही। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए सुबह का माहौल, वो भी 6:30 से 7 के बीच का माहौल, ईद का पावन दिन। तो कैसा माहौल बना था, जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाएंगी वहाँ का डेकोरेशन कैसे हो रखा था। तो सोचा आप लोगों को भी थोड़ा दिखाया जा। तो फुल ऑन यहाँ पे ग्राउंड पे पूरा तैयारी कर रखा हुआ था, तो जैसे कि आप लोग ने देख ही लिया। तो माहौल कैसा था सुबह का, एकदम शुद्ध पावन दिन, एकदम पीस मॉर्निंग, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था। तो जो मैंने फ़ील किया मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी शेयर करूं। तो देखिए एंड साथ ही साथ एंजॉय भी कीजिए। एंड देन मैं अगेन अपने बैक टू वर्क आ गई थी, जो कि पहले से ही हमने चांद रात वाले दिन में प्याज के छिलके करके साइड कर रखे थे। बस हमें कटिंग करने थे, तो वही मैं फ्रेश कट करके दे रही थी। मम्मी को चॉप्ड करने में मैंने हेल्प किया। यहाँ पे जितना हो सके मैक्सिमम मैंने चॉप्ड कर दिया था। तो क्योंकि मम्मी को हेल्प करना था और टाइम काफ़ी सारा था, तो मैंने एडवांस में चॉप कर दिया था जितना मैं कर सकती थी। वही थोड़ा आपको बताता, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा कर रही हूँ, थोड़ा मम्मी ले रही है। तो एज़ वेल एज़ ऐसा मैं चॉपिंग कर के दे रही थी। और फिर अपना चॉपिंग का काम निपटा के यहाँ मैं सोचा आपको काओ का अब रियल वाला माहौल दिखाओ, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ते जा रहा था और धूप चढ़ते जा रहा था। यानी कि सुबह नमाज की टाइम दी हुई थी 8:30 बजे की, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 8:30 बजने को था। तो वही आपको दिखाया कि लोग कैसे मेल्स सारे सज धज के तैयार होके नमाज के लिबास में पहन करके कैसे गाँव की ओर धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो सोचा आप लोग को भी दिखाया जाए कि ईद की शुरुआत कैसे हो रही थी यहाँ पे हमारे गाँव में। तो बस वही थोड़ा ये वाला पल भी दिखा दिया आप लोगों को। और फिर यहाँ पे पढ़ी जा रही है नमाज वाली, माहौल शुरू हो गई थी। तो जब सब आ गए थे तो उसके बाद वाला माहौल आप लोगों को भी दिखा दिया।
यहाँ पे जो बयान सुनाई जा रही थी, यहाँ पे काज़ी साहब यही बयां कर रहे थे। मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ शॉर्ट में। ये यहीं पे यहाँ पे ये बयां कर रहे थे कि हमने जो पूरे 1 महीना का रमज़ान हमने जो रोज़े रखे थे, उसका कितना हमें सवाब मिलता है, कितना बेनिफिट मिलता है, कितने रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी कि बोनस पॉइंट जो कि डायरेक्ट हमें अल्लाह के तरफ से आता है। जो हम जितने अच्छे गुड डीड्स करते हैं पूरे उस 1 मंथ में, उन सब का क्या मायने हैं, अल्लाह के तरफ से क्या मैसेज होता है, वो सब चीज़ों की बातों की तकरीर की जा रही थी। काज़ी सब वहाँ बैठ के सबको सुनाए जा रहे थे, अमल पढ़ाए जा रहे थे। तो बस वही चर्चा किया जा रहा था। यहाँ नमाज़ पढ़ी जा चुकी थी, ये उसके बाद का माहौल था। तो वही थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया मैंने। কৈছে কি আসমানত যিমান ফিৰিষ্টা আছে, প্ৰত্যেক ফিৰিষ্টাই সব কিমান লিখিম, ফিৰিষ্টা লিখিব নোৱাৰে। তো আল্লাহ তাবাৰক তাআলাৰ ওচৰত গুচি যায়, হে আল্লাহ আপোনাৰ বান্দাই কি দোৱা পঢ়িছে এইটো মই বুজি পোৱা নাই, সব কিমান লিখিম। তো আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই তেতিয়া কয় ইন্নামা ইয়াফাসা বিৰুল আজরাহু বিগাইৰি হিসাব। তাক যিমান লাগে সিমান দিয়া, তাক যিমান লাগে সিমান দিয়া। ইয়াফাসা বিৰুল বিগাইৰি হিসাব, কোনো হিসাব নাই, কিমান লাগে সিমান দিয়া। তো ভাই দোস্ত, আজিতো আপুনি মই সেইটোৱেই বিচাৰি আছো। আজি আপুনি মই কি বিচাৰি আছো? আপুনি মই সেইটোৱেই বিচাৰি আছো। फिर हमने भी हमारी नमाज़ अदा करी, रेडी होके ईद की आउटफिट पहन लिया और उसके बाद हेलो, सबको ईद मुबारकबाद मुबारक। देना शुरू कर दिया। बोल, ईद स्पेशल क्या है सबके घरों में? हिंदी। आज ईद में क्या बना है? हिंदी बना है क्या? भिंडी बना है। क्या बना है? हिंदी। हमारे घर पे आसामीज बना है, इंग्लिश बना है, हिंदी भी बना है, मराठी भी बना है। बोलना हिंदी। तभी क्या बोलते तुम लोग नहाने में ही जाओगे जाओगी। চাইলো ৰ এই ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছে কি কৰা ভিডিঅ'টো আকৌ মাজত কাপোৰ লৈ থাকিব লাগব নেকি नालागे सबको ईद मुबारक करने के बाद, बहनों का मस्ती करने के बाद, फ़ोटो लेने के बाद, यहाँ से हमारी ईद की विज़िट ईद शुरू विज़िट। होती है। तो यहाँ से 1 बाय 1 हमने लोगों के यहाँ जाना शुरू कर दिया। तो ये था पहला घर, यानी कि होम नंबर 1, जो कि मेरी कज़िन बड़ी दीदी का घर पे आए थे हम ईदी खाने। तो शुरुआत हमने यहाँ से करी थी। तो बस आपको एक एक करके अभी हम दिखाते रहेंगे कि हम कितने घर में विज़िट किया और हम कैसे कैसे गए। तो बस वही एक एक करके अब माहौल आप देखते जाइए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको अब यही देखने मिलेगा कि हम ईद खाने के लिए हम कितने घर में घूमे और कैसे कैसे गए और कितने लोग गए, यही वाला माहौल बस आपको अभी दिखेगा। और एज़ यूजुअल जहाँ भी जाओ खाने का तो फ़ोटो लेना लाज़मी था ही। तो बस वही कुछ खी खा करते, हंसी मज़ाक करते, फ़ोटो सोटो लेते, वीडियो बनाते बनाते हम पहुंच गए होम नंबर 2, यानी कि मेरे खुद के घर पर। अब यहाँ खा पी के थोड़ा बैठे, यहाँ पे भी बात किया। अब सबके घर पे तो थोड़ा थोड़ा खाना बनता ही है। अब ईद वाला माहौल है भाई, सबको ईद मुबारक तो देनी है, सबके घर का तो ईद खाना ही है। तो सबके घर पे थोड़ा करके खा रहे थे। तो मेरे घर पे भी तो आना लाज़मी था। तो वहीं यहाँ पे मेरी मम्मी के हाथ का बना भी हमने
यहाँ पे पुलाव और चिकन ग्रेवी खाया और साथ ही साथ फिर हम हमारे घर के टेरेस पर आ गए। यहाँ पे हम सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन करने आ गए थे और वही सोचा कि अब थोड़ा अपने पेट को ब्रेक दिया जाए। तो वही लंबा ब्रेक के लिए, खाने को थोड़ा डाइजेस्ट होने के लिए हम यहाँ टेरेस पर आ गए थे, थोड़ा टहलने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, थोड़ा फ़ोटो सेशन करने के लिए, थोड़ा मज़े लेने के लिए। तो वही बस यही कुछ ऐसा माहौल बना रहा होम नंबर 2 विज़िट के बाद। साथ ही साथ बैठे बैठे हम ये भी डिसाइड कर रहे थे कि हमारे घर के बाद अब अगला घर किसके घर जाए। तो वही देखते देखते मीनवाइल हमारे घर पे ही कुछ गेस्ट आ गए, यानी कि हमारे ही घर के मेंबर आ गए। तो बस उन्हीं को ही हमने ईद का वेलकमिंग किया, ग्रीट किया, ट्रीटमेंट दिया। तो तब तक के लिए हमें और थोड़ा सा लंबा ब्रेक मिल गया था। तो वही मीनवाइल इन्हें भी व्लॉग में ले ही लिया। तो चलो हमें और अच्छा ही लगा कि चलो हमें और मौका मिल गया था हमारे खाने को डाइजेशन करने का। फिर धीरे धीरे शाम हो गई, फिर हम पहुंच गए थे होम नंबर 3 पर। तो आइए अब यहाँ का भी माहौल देख लीजिए। होम नंबर 3 पे से निकल के खा पी के फिर हम चलते चलते हज़म करते करते यहाँ अभी हम जा रहे थे होम नंबर 4 पे, जो कि मेरे बुआ का घर था। यहाँ पे हम खाते खाते बात भी कर रहे थे। सभी के घर पे सब कुछ सेम आइटम ही था, तो इसीलिए ज़्यादा खाने का हमने फ़ोटोज़ फुटेज नहीं लिया। बस खा पी के बस यूँ ही हम चलता बन रहे थे। बुआ के घर पे चाय पानी नाश्ता करके यहाँ हम रुक गए थे उनके आंगन में, क्योंकि जब हम निकलने लगे थे तो बारिश सा माहौल हो गया था। तो वही बारिश हो रही है नहीं हो रही है, उसी के सोच विचार में यहाँ हम रुक के टाइम पास कर रहे थे। और वही मीनवाइल हम चेक कर रहे थे कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है। तब तक के लिए यहाँ पे कुछ मेरी बहनें मिलके यहाँ पे आंगन में फुल ऑन मज़े मस्ती कर रहे थे। उन्हें मिल गया था मौका बच्चियों को घूमने के लिए। तो जब तक ये लोग मज़े लेते हम सोच विचार करते थे कि बारिश आएगी नहीं आएगी। फिर चलो कोई बात नहीं, देखते चलते हम निकल गए। पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए होम नंबर 5 में। लोगों को खा पी के फ्रेश मिलता है, एनर्जी मिलता है, लेकिन यहाँ हम लोग खाते पीते होल डे हम एग्जॉस्ट हो चुके थे, घूमते घूमते खाते खाते। क्या करें, अब ईद है तो खाना पीना तो करना लाजमी है भाई, और क्या। इसी के साथ साथ ऐसे हम और कहीं 4-5 घर गए, लेकिन हम इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे कि शूट करने का मन ही नहीं गया। तो बस जितना कर सकी उतना आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, एंजॉय करेंगे, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। बाय बाय।